आदित्य पाठक जी, मनोज वाजपेयी बयान दे रहे हैं कि किसी भी समुदाय जाति विशेष को हिट नहीं किया गया है, इसमें किसी को भी टारगेट नहीं किया गया है। फिल्म में उनका नाम अजय दीक्षित है ना, और वो एक घूसखोर पुलिस वाले बने हैं और वो इतनी घूस लेते हैं कि पंडित के नाम से प्रख्यात हो जाते हैं, कुख्यात हो जाते हैं, और इसीलिए फिल्म का नाम घूसखोर पंडित है। क्या आपको अब भी लगता है कि मनोज वाजपेयी की बात पर यकीन किया जाना चाहिए कि फिल्म में किसी जाति विशेष को टारगेट नहीं किया गया है? सबसे पहले तो जय श्री राम, जय परशुराम पैनलिस्ट को और पूरे दर्शकों को। जब फिल्म का सब्जेक्ट ही, टाइटल ही घूसखोर पंडित दिया गया है तो इसमें प्रश्न पूछने का कोई विषय ही नहीं है। वो पंडित नहीं है, पंडित है, पंडित। दैट इज पंडित और पंडित, वो कोई अलग नहीं है। पंडित को पंडित कह के चढ़ाते हैं, इसलिए चढ़ा रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर गालियां दी जा रही है। जी ठीक है, मैं यहां रुक करूंगा अब राकेश उपाध्याय जी का। राकेश उपाध्याय जी, क्या आपको नहीं लगता कि जैसे आपत्तिजनक सामग्री को हटा दिया जाता है या एक रेगुलेटरी होती है जो उसको रजिस्टर्ड ही नहीं होने देती, हम रजिस्टर्ड कराते हैं फिल्म के नाम, क्या आपको लगता है कि अब ऐसा भी एक कानून आना चाहिए जिसके तहत विवादित नाम रजिस्टर्ड ही ना किए जाए? क्योंकि जाहिर सी बात है, नीरज पांडे ने ये नाम रजिस्टर्ड करवाया होगा, घूसखोर पंडित, और बाकायदा इसका रजिस्ट्रेशन के लिए फीस दी होगी उन्होंने एक, और इस नाम को उन्होंने जब फिल्म बनाई तो अपने खरीदे हुए नाम को इस्तेमाल किया। सवाल यह है कि क्या वहीं पर एक बैरियर, एक जैमर लगना चाहिए कि आप विवादित नाम ही रजिस्टर्ड ना करें? बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा डिजिटल लॉ है, आईटी रूल्स 2021 है, उसके अंतर्गत ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वो सीबीएफसी के दायरे से बाहर हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के। अब ये कैसे कंट्रोल में आ सकते हैं? अब मानहानि का मामला है या किसी की भावना आहत होने का मामला है, वो तो केस बन जाता है, और केस बन भी रहा है। लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन इस पर सरकार को और सख्त होना चाहिए, क्योंकि हम जिस दौर में जा रहे हैं उस दौर में हम भारत के अंदर जाति जनगणना करने वाले हैं। आज ये पंडित को लेकर आ गया। पंडित शब्द ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में विद्वान के लिए है, कोई भी पंडित शब्द किसी भी जाति का व्यक्ति लगा सकता है, लेकिन परंपरागत रूप से पंडित शब्द को एक तरह से शक्ति ब्राह्मण परंपरा से मिली है, इसलिए ब्राह्मण समाज पंडित शब्द से स्वयं को जोड़ता है। और वैसे पंडित शब्द कोई भी लगा सकता है जो पंडित वास्तव में नहीं है। अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वस्तुतः वो कोई वेद के विद्वान तो थे नहीं, लेकिन पंडित लिखा जाता था क्योंकि उस ट्रेडिशन से बाद में अपने को बिलोंग करने लगे। हालांकि पहले वो और लेफ्ट लीनिएज के जितने लोग हैं ये सब अपना नमुद्रीपात से लेकर के डांगे से लेकर के जितने भी हैं, ये सब अपने को ब्राह्मण कहलाने में तो बड़ी रुचि रखते हैं, लेकिन किसी ब्राह्मण जीवन के संस्कार से उनका कोई लेना देना नहीं होता। ब्राह्मण ब्राह्मण के लिए नहीं होता, ब्राह्मण की जजमानी देश की अन्य जातियों के लिए होती है। बिना अन्य जातियों के ब्राह्मण अधूरा है, जैसे अन्य जातियां ब्राह्मण के बगैर अधूरी हैं। यही भारत की परंपरा ग्रामों में हजारों साल से चलती आई है। अब दिक्कत यह है कि नए दौर में, विशेष रूप से इस संवैधानिक व्यवस्था में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से पैदा हुई है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ही आज की मौजूदा पार्लियामेंट की जननी कही जाती है। अब वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए गांधी जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था हिंद स्वराज में, उन्होंने कहा था ये संसद जो है ये वैश्या है, ये कुछ भी अपने से नहीं करती है, ये बांझ है, ये संसद स्वयं में भ्रष्ट है, और ये संसद, इसका चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये केवल लोगों को लड़ा करके अपना फायदा, अपने सत्ता बनाने का रास्ता निकालता है। इस संसद को लेकर आज अविश्वास पैदा हो रहा है भारत में, क्योंकि ये कुछ करना नहीं चाहते, ये केवल झगड़े का विषय, और पार्लियामेंट में झगड़ा, कोई प्रधानमंत्री को घेर लो या विपक्ष के नेता के किसी बारे में 6 किताब लेके बैठ जाओ, ये सब जो हो रहा है चरित्र हनन, अब वो जाति हनन के रूप में आ रहा है। और ये जाति हनन का जो मामला है ये बहुत गंभीर है, ये भारत के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। अगर इसको रोकने का प्रबंध संसद ने नहीं किया, विधानसभाओं ने नहीं किया, तो संसद और विधानसभाओं को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, वो आपको नहीं पसंद है, अलग बात है, लेकिन मेरा राकेश जी एक छोटी सी बात करना है कि भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 14 भी है, 15 भी है, तमाम लोगों की अपनी स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी लागू है।
उसमें बाकायदा बंदिश भी है। कोई भी व्यक्ति अभिव्यक्ति के अधिकार का नाजायज फायदा नहीं उठा जा सकता। भारत के संविधान में जो पहला परिवर्तन हुआ था, अरे कोई किसी को कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी बोल के निकल जा रहा है। स्वामी शैलेशानंद गिरी महाराज मेरे साथ हैं। कोई किसी को कैसा भी बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। शैलेशानंद जी वाले केस को मैं कोट कर रहा हूं अभी, बताइए। अच्छा, दरभंगा वाले केस को कोट कर रहा हूं। एक गांव में पूरी तरह से एक गांव के ब्राह्मणों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। बताइए उसका क्या रीजन है? कहां है पॉलिटिक्स, कहां है बीजेपी, कहां है समाजवादी पार्टी? हमारा कहना यह है कि आपने गदा के बारे में बोला अब कि गदा लेके क्यों आए हैं? मैं बताना चाहता हूं इस मंच से, अब गदा ही उठेगी, शास्त्र की भाषा नहीं, शस्त्र की भाषा चलेगी। ये तो धमकी है, ये तो धमकी चलेगी धमकी, क्योंकि हम प्रताड़ित हैं, हम प्रताड़ित हैं, हम गरीब थे, गरीब हैं, लेकिन अगर चीटी को भी दबाया जाएगा तो चीटी भी चुटकी काट के निकलती है। इस देश में चीटी भी चुटकी काट के निकलती है, उस पर नारियों की हत्या होती है, सरेआम इंडिया में गाली दी जाती है। चलता है ये सनातन को गाली देने वाले क्यों आज खुले घूमते हैं? अच्छा ठीक है, कई मेहमान अभी बचे हैं। स्वामी जी की बारी आने दीजिए। स्वामी शैलेशानंद गिरी महाराज, बताइए ना वहां पे दरभंगा में जो केस जैसा राकेश उपाध्याय जी ने कहा कि कोई भी ज्ञानी व्यक्ति पंडित लगा सकता है, तो क्या घूसखोर पंडित नाम को ब्राह्मणों से जोड़कर देखना ठीक है कि ये जाति विशेष का अपमान है, समुदाय विशेष का अपमान है? देखिए अनुराग जी, ये बात स्पष्ट रहे सबको कि इस देश के अंदर एक सांस्कृतिक राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है, जो कि वर्ण व्यवस्था आपस में मतभेद को ज्यादा से ज्यादा पैदा करने के लिए हो रहा है। आप उसको हरिराम नहीं से देख ले यदि फिल्म के परिप्रेक्ष्य में, तो अर्जुन पंडित तक ले आइए, अर्जुन पंडित से लेकर के आज आप घूसखोर पंडित तक ले आइए। देखिए नीरज पांडे जी के षड्यंत्र के शिकार नहीं होते ना, तो घूसखोर अवस्थी, घूसखोर दीक्षित, घूसखोर अजय इस नाम से मूवी बना सकते थे। किंतु यदि घूसखोर बनाया गया कि बाजार के अंदर जो चल रहा है, समाज के अंदर जो चल रहा है वर्ण का मतभेद, उसको उन्होंने आर्थिक रूप से दोहन करने के लिए ही घूसखोर पंडित लगाया। तो मैं इस बात की निंदा करता हूं। याद रखिएगा, यदि हम इसको वैमनस्य के आधार पे या इतिहास के आधार पे ले, तो ब्राह्मण को मैं एक जाति नहीं कहता। वेद व्यास जो रचयिता रहे इतने सारे वेद पुराणों के, वो अपने आप में एक मल्लारन की संतान थे। तो हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, पंडित को कहा जाता है जो कि किसी व्यवस्था का विशेषज्ञ हो जाता है, ज्ञाता हो जाता है। हमारे सप्तऋषियों का आप बोलेंगे कौन सी जाति के थे? तो जाति व्यवस्था मध्यकाल का हमारे ऊपर एक दाग है, उस दाग को हम आपको ही धोना है। किंतु एक बात स्पष्ट रखिए, अब ये जाति व्यवस्था अनुराग जी जब से हो गई है ना, जब से ये बात तो स्पष्ट है कि ब्राह्मणों के खिलाफ भी एक षड्यंत्र चल रहा है, निरंतर रूप से सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है। आप देखेंगे, आपने अभी एक हमारे सुधी वक्ता ने कहा था कि अंग्रेजों के पार्लियामेंट के अंदर, याद करिए उसी अंग्रेज की नीति के अंदर, प्रीवी काउंसिल के अंदर, कोलकाता के अंदर ब्राह्मण को उन्होंने चेयरमैन बनाने से मना कर दिया था, सिर्फ इस बात के लिए। उनका कहना था कि इनका जुडिशियल नहीं होता। ऐसा नहीं है। आपके यहाँ का कोई से भी वर्ण का, कोई से भी जाति का जो ज्ञाता होगा, उसके खिलाफ सदैव से एक षड्यंत्र चलता आया है। और आज के राजनीतिज्ञ भी पूर्ववर्ती शासकों की तरह ब्राह्मणों के खिलाफ एक षड्यंत्र कर रहे, ये तो स्पष्ट हो रहा है। जी ठीक है।